दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच को साधारण मुकाबले से उठाकर एक धड़कता हुआ क्रिकेट थ्रिलर बना दिया। हवा में शुरुआत से ही अजीब सा तनाव था। एक तरफ मुंबई के लिए रोहित शर्मा का बल्ला गरजा तो दूसरी ओर पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की आक्रामक बैटिंग ने मैच को लगातार संतुलन पर बनाए रखा। रोहित शर्मा आज किसी और ही मोड में नजर आए। चाहे अर्शदीप हो या सुखदेव, किसी के पास रोहित की टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था। हर प्लान बदला, हर फील्ड बदली, लेकिन रोहित के चौके छक्कों की बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ का शोर हर शॉट के साथ दोगुना हो रहा था, जैसे पूरा स्टेडियम उनकी धुन पर चल रहा हो। लेकिन पंजाब भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और अर्शदीप के बाउंसरों ने मैच को एक तरफा होने से रोक दिया। जब लगता था कि मुंबई आसानी से आगे निकल जाएगी, पंजाब अचानक से वापसी कर मैच में नई जान भर देती थी। यही वजह है कि आज का मुकाबला शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच से भरा रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रोहित शर्मा ने पंजाब के गेंदबाजों पर कहर बरपाया और कैसे पंजाब ने पूरी दमदारी से पलटवार किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आपकी नज़र में इन दिनों असली टॉप बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या अभिषेक शर्मा? नीचे कमेंट करें और अगर दिल से क्रिकेट प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज का मुकाबला शुरू होते ही माहौल किसी बड़े फाइनल जैसा महसूस होने लगा था। हल्की बादलों की छाया और पिच पर थोड़ी नमी देखकर पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने टॉस जीतते ही मुंबई को बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। पंजाब का प्लान साफ था, नई गेंद से विकेट निकालना, लेकिन मुंबई के ओपनर आज कुछ अलग ही कहानी लिखने उतरे थे। मुंबई के लिए ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और युवा अंगकृष रघुवंशी। पहले 2 ओवरों में सनवीर सिंह और अर्शदीप सिंह ने शानदार स्विंग हासिल की, लेकिन रघुवंशी ने तीसरे ओवर में दबाव तोड़ते हुए अर्शदीप की लगातार 2 गेंदों पर चौके लगाए। पहला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर और दूसरा कवर ड्राइव, जो किसी अंतरराष्ट्रीय शॉट जैसा लगा। रोहित शुरुआत में बेहद शांत थे। पहले 10 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जैसे ही अर्शदीप ने थोड़ा फुलर डालने की कोशिश की, रोहित ने फ्रंट फुट पर आकर ऐसा कवर्स ड्राइव खेला कि गेंद जमीन छूती ही नहीं लगी। रोहित और रघुवंशी ने मिलकर मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई और 9 ओवर में 52 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 10वें ओवर में पंजाब को पहली सफलता मिली। अर्शदीप की अंदर आती गेंद रघुवंशी को पूरी तरह चकमा दे गई और वह 17 गेंदों में 24 रन बनाकर बोल्ड हो गए। यह विकेट पंजाब के लिए बड़ी राहत था, लेकिन रोहित की आंखों में अलग ही तेवर चमक रहे थे। अब मैदान पर आए मुशीर खान। आते ही उन्होंने मयंक मार्कंडे की गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए उड़ा दिया। रोहित ने भी गियर बदल दिया था। उन्होंने अर्शदीप की बाउंसर को मिड विकेट पर पुल करके छक्का लगाया और फिर अर्शदीप की ओवरपिच गेंद पर सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारा। पूरा माहौल बदल चुका था। सिर्फ 25 गेंदों में रोहित 36 रन पर पहुंच चुके थे। मुशीर खान ने रोहित को शानदार साथ दिया। उन्होंने 24 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप और एक खूबसूरत कवर ड्राइव शामिल था। लेकिन 19वें ओवर में पंजाब को दूसरा झटका लगा। सुखदेव की तेज इनस्विंगर ने मुशीर को पूरी तरह LBW फंसा दिया। मुशीर 27 गेंदों में 33 रन बनाकर लौटे। मुशीर के आउट होते ही आए सरफराज खान, जो आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने मयंक की पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर रोहित अब पूरी तरह तूफान मोड में जा चुके थे। उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका हर शॉट टाइमिंग, ताकत और शांति का बेहतरीन मिश्रण था। कभी बैकफुट पंच, कभी क्लासिक फ्लिक तो कभी सीधा छक्का। 24वें ओवर में गुरनूर बरार की गेंद पर रोहित ने कदम आगे निकाले और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के पार भेज दिया। इस छक्के के बाद उन्होंने अपना 68 गेंदों में शतक पूरा किया। यह शतक नहीं, एक इरादे का ऐलान था। इसके बाद भी रोहित नहीं रुके। उन्होंने अगले 19 गेंदों में ही 40 रन जोड़ दिए, जिसमें 3 शानदार छक्के और 4 चौके शामिल थे। सरफराज भी तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें अर्शदीप की गेंद पर लगाया गया लॉन्ग ऑन वाला छक्का सबसे खूबसूरत था। लेकिन 31वें ओवर में पंजाब को सबसे बड़ा विकेट मिला। मयंक मार्कंडे की तेज गुगली रोहित पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधा उनके ऑफ स्टंप से टकरा गई। रोहित ने 81 गेंदों में 144 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल थे। रोहित के आउट होने के बाद रणगति थोड़ी गिर गई। सरफराज को अर्शदीप ने 56 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन इसके बाद हार्दिक तामोरे और शार्दुल ठाकुर ने पारी को संभाला।
तामोरे ने 29 गेंदों में 37 रन बनाए और शार्दुल ने 24 गेंदों में 24 रन बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मुंबई ने अपने 50 ओवरों में 346 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर की नींव सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, रोहित शर्मा, जिनकी विस्फोटक पारी ने मैच की दिशा और गति शुरू से तय कर दी थी। 347 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम किसी भी तरह दबाव में नहीं दिख रही थी। शुरुआत से ही उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वे यह मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीतने आए हैं। ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मुंबई के गेंदबाजों पर पहला ही ओवर आक्रमण कर दिया। तुषार देशपांडे की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद पर गिल ने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला, जिसने बाउंड्री पार की और पंजाब को इरादों की पहली झलक दी। अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने शार्दुल ठाकुर की शॉर्ट गेंद को इंतजार करके पुल किया और गेंद सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार जा गिरी। शुरुआती 5 ओवरों तक दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के तेज गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर में एक आध बाउंड्री। पहले 10 ओवर में पंजाब का स्कोर बिना विकेट 69 रन हो चुका था। रन रफ्तार शानदार, विकेट हाथ में और 2 बल्लेबाज पूरी तरह सेट। पंजाब का डगआउट उत्साहित था। 12वें ओवर में फिर अभिषेक शर्मा ने अपना तूफान जारी रखा। शार्दुल ठाकुर की गेंद थोड़ी शॉर्ट आई और अभिषेक ने उसे हुक करते हुए सीधा स्टैंड में भेज दिया। इसी छक्के के साथ अभिषेक ने सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक 31 गेंदों में पूरा कर लिया। हर शॉट में उनकी ताकत और टाइमिंग लाजवाब थी। शुभमन गिल ने भी रनों की रफ्तार कम नहीं होने दी। उन्होंने कोटियन की स्पिन पर स्वीप शॉट से चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सुंदर फ्लिक खेलकर 2 रन लिए। 16वें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद पर कवर ड्राइव से बाउंड्री मारते हुए आर्य ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पंजाब का स्कोर 18 ओवरों में 118 रन पहुंच चुका था और यह ओपनिंग साझेदारी मुंबई के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। मुंबई को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। कप्तान रोहित और शार्दुल ने बातचीत की और गेंद सौंप दी मुशीर खान को। यह बदलाव तुरंत असरदार साबित हुआ। 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुशीर की स्पिन शुभमन गिल को धोखा दे गई। गेंद पिच पर हल्की सी टर्न हुई और स्टंप सुड़ा गई। शुभमन गिल 51 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। गिल 51 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। गिल के आउट होते ही अगले ओवर में मुशीर ने एक और झटका दिया। नए बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद पर वह आगे निकल गए और आसान स्टंपिंग का शिकार बने। पंजाब के लिए यह दोहरा झटका बड़ा था। अब क्रीज पर आए सौरव चौहान। उर्विल पटेल पहले से सेट थे और चौहान ने समझदारी से खेलते हुए उन्हें स्ट्राइक दी। जैसे जैसे ओवर गुजरते गए दोनों ने रणगति को स्थिर रखा। अभिषेक शर्मा 29वें ओवर में तनुष कोटियन पर कदम आगे बढ़ाकर छक्का लगाते हुए 75 रन पर पहुंच गए। उनका आत्मविश्वास हर शॉट में झलक रहा था। 32वें ओवर में जब शम्स मुलानी गेंदबाजी करने आए, अभिषेक ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया और 76 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। एक शानदार धैर्य और आक्रामकता से भरी पारी। स्कोर अब 34 ओवर में 2 विकेट पर 193 रन था। पंजाब की जीत की उम्मीदें पहले से ज्यादा मजबूत दिखने लगी थीं, लेकिन क्रिकेट का खेल यहीं अपना रंग दिखाता है। 37वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए और मैच का रुख बदल दिया। दूसरी गेंद पर उनकी आउटस्विंगर ने अभिषेक शर्मा को चकमा दिया और वह 111 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अभिषेक का विकेट पंजाब के लिए झटका था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अगली ही गेंद पर लगा। अमोलप्रीत सिंह भी LBW आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट और मुंबई फिर मैच में पूरी तरह वापस। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नमनधीर और रमनदीप सिंह। दोनों ने शुरुआत में काफी सुलझा हुआ खेल दिखाया। नमनधीर ने 38वें ओवर में सुंदर रिवर्स स्वीप से चौका लगाया और रमनदीप ने बैकफुट पंच से रन जुटाए। लेकिन 43वें ओवर में तुषार देशपांडे की यॉर्कर रमनदीप के पैड और स्टंप दोनों ले गई। अंतिम ओवरों में पंजाब की पारी दबाव में आ गई। नमनधीर ने जरूर 45 गेंदों में 38 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया। रन बढ़ाने के प्रयास में विकेट गिरते गए और अंत में पंजाब अपनी पारी 50 ओवर में 8 विकेट पर 313 पर समाप्त कर बैठी। मुंबई ने यह मुकाबला 33 रनों से जीत लिया। शुरुआत भले ही पंजाब ने तूफानी की हो, लेकिन मिडिल ओवरों में हुए नुकसान ने उनकी चेस को पटरी से उतार दिया।